कोरोना के समय बहुत डिप्रेशन की भी बातें आप सुन रहे हो, खासकर जो यंगस्टर्स हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या अब आगे होगा, पता नहीं जिंदगी तो नहीं खत्म हो गई। वो बड़ा नेगेटिव थॉट्स, बहुत नकारात्मक सोच में आ रहे हैं। मैं इसीलिए इस चर्चा को छेड़ रही थी कि लोग ये भी समझें। मैं आपसे ये नहीं चाह रही हूँ कि आप बखान करें, बखान के तौर पर नहीं, बल्कि प्रेरणा के तौर पर मैं उन चीजों को कि आप चंद पैसों के साथ जी जी जी। लेकिन मैं यही कहूंगा यंगर जनरेशन से या जो मिडिल एज लोग हैं उनसे भी कि आप पेसिमिस्ट मत होइए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जिंदगी जो है ये बड़ी जिंदा चीज है। कहिए ये फिर उठेगी, फिर ठीक होगी, फिर ये जो धूल लगी है बदन पे झाड़ के फिर चल पड़ेगी, फिर उसमें सारी वही खुशियां, कामयाबियां, हैरतें, रिश्ते, दोस्तियां, मोहब्बतें सब वापस आ जाए और वही गहमा गहमी और वही हंगामा जिंदगी का हो था। जिंदगी आसानी से मानती नहीं। ये अजीब प्लेनेट है। अगर जो लोग इन चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, कॉस्मोलॉजी में, इसमें उन्हें मालूम होगा कि हम लोग जो हैं इंसान या बाकी आज जो आप जानवर, चरिंद परिंद सब देख रहे हैं, ये तीसरी बार के हैं। दुनिया में 2 बार ऐसा हो चुका है कि जिंदगी खत्म हो गई। पहले कुछ जानवर, कुछ अजीब अजीब क्रीचर थे, फिर एक कोई सैटेलाइट, कोई मेटेओराइट आके टकराया और सारी दुनिया जो है उसमें खत्म हो गई, आग सी लग गई, सब खत्म हो गया। उसके 8 करोड़ साल के बाद धीरे धीरे फिर डायनासोर आए। फिर डायनासोर बरसों तक, करोड़ों साल तक इस जमीन पे रहे, फिर वो खत्म हो गए दूसरे मेटेओराइट की टक्कर से। उसके बाद फिर 8-10 करोड़ कुछ नहीं खाली घूमती रही है जमीन, और फिर इंसान पैदा हुआ और धीरे धीरे हम यहाँ पहुंचे। तो जिंदगी हारने वाली है ही नहीं। इस प्लेनेट पे जिंदगी हमेशा रहेगी और अब हमें तो हमारी ऐसी जिंदगी रहेगी। इंसान जहां तक पहुंच गया है वो फिर संभलेगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा। तो नाउम्मीद तो होना ही नहीं चाहिए। हम हारते कब है, ये एक बात मैं अपने से कम उम्र लोगों को राय देने का कायल नहीं हूँ। हम लोग अपने छोटों को पोस्ट बॉक्स बना लेते हैं और सारी विजडम के कार्ड क्या पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन एक बात, हम हारते तब है जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। जब तक हम कोशिश कर रहे हैं तो जंग जारी है, हारे कहां। जब तक आप कोशिश में हैं तब तक आप हारेंगे। जिस दिन कोशिश बंद की उस दिन हार गए। बड़ी बात है ये, और ये बात लोगों को अपने जहन में रखनी चाहिए। जावेद जी, आपकी सोच बहुत स्पष्ट रहती है, साफ रहती है और बहुत सटीक रहती है। आप जब फिल्मों के लिए लिखते हुए सीन की डिमांड पर कितना लिखते थे और उसमें जावेद अख्तर कितना होते थे? देखिए, दोनों ही बात है। एक बात तो ये है कि जब हम फर्ज कर लिए मैं एक कहानी लिख रहा हूँ या डायलॉग लिख रहा हूँ, अलग अलग काम है ये। तो मैं डायलॉग की मिसाल लेता हूँ। मैं डायलॉग लिख रहा हूँ तो अगर मैं एक जालिम आदमी के डायलॉग लिख रहा हूँ तो मेरा ये फर्ज है कि मैं उस जालिम आदमी की तरह सोचूं कि ये आदमी कैसे बात करेगा। जैसे एक्टर करता है एक्टिंग, कि अगर आप उसे एक विलन का रोल देते हैं तो विलन की तरह करता है, हीरो का रोल देते हैं तो हीरो की तरह करता है, एक बहुत शरीफ और नेक आदमी का रोल देते हैं तो वैसे करता है, एक बदमाश आदमी का रोल करता है वैसे करता है। उसी तरह जो राइटर है वो भी एक गवर्नमेंट एक्टर है। वो अलग अलग कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करता है कि ये आदमी का जो मेंटेलिटी है, ये इसकी जो साइकोलॉजी है, इसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है या इसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, यह आदमी ऐसे समय में किस तरह से बात करेगा, क्या कहेगा। तो आप उसके लिखते हैं। अब वो डायलॉग जो है वो आपका नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। वो उस आदमी का होना चाहिए जिसके लिए आप लिख रहे हैं। अलग अलग कैरेक्टर एक ही फिल्म में होंगे, कहानी में होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, कुछ बुज़दिल होंगे, कुछ बहादुर होंगे, कुछ तरह तरह के, कुछ फनी होंगे, कुछ बड़े सीरियस होंगे। हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखते हैं। अगर शेक्सपियर ने शायलॉक के डायलॉग लिखे या यागो के डायलॉग लिखे तो शेक्सपियर नहीं बोल रहा, वो तो शायलॉक कह रहा, वो यागो कह रहा। हम सोचे अरे शेक्सपियर ने इतनी विलनिश बात कही, वो उसने नहीं कही है, वो इसने कही, ये डायलॉग शायलॉक। तो उसी तरह से हम उनसे आइडेंटिफाई करके लिखते हैं।
गीत में भी यही होता है। जब हम गीत लिखते हैं तो सोचते हैं कि भाई ये गीत कौन गा रहा है, ये एक कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है जो मोहब्बत में आ गया है और मोहब्बत में गीत गा रहा है, या एक गांव का कोई किसान है जो पढ़ा लिखा नहीं है जो गा रहा है, या कोई स्ट्रीट अर्चन है जो अपनी दुख भरी कहानी गीत में सुना रहा है, या एक माँ है जो लोरी दे रही है। तो हर बार आपकी वोकेबलरी, आपके स्टाइल, आपकी जबान, आपकी भाषा, आपकी शब्दावली सब बदलेगी। तो लेकिन ये सब कहने के बाद अल्टीमेटली तो आप ही सोच रहे हैं, तो आप वही लिख सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं राइटर में और राइटिंग में वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं, जो सोचने का केपेबल है वही वो लिख सकता है। तो उसकी अपनी जो एस्थेटिक्स है, उसकी जो अपनी मॉरल वैल्यूज है, जो उसके बुनियादी उसूल है, जो उसे अच्छा और बुरा लगता है, जब बुरे कैरेक्टर करेगा तो वही बातें तो बुरे के मुंह से कहलवाएगा जिन्हें वो बुरा समझता है। और कभी कभी क्या होता है कि अच्छे कैरेक्टर के मुंह से आप ऐसी बातें सुनते हैं जो एक्चुअली अच्छी नहीं है, इसलिए क्या राइटर को नहीं मालूम है क्या बातें अच्छी नहीं। जो मेल शोविनिज्म आपको कभी कभी दिखता है, ऐसे डायलॉग देखते हैं जो एक महिला वर्ग के डिग्निटी के खिलाफ है और एक अच्छा कैरेक्टर बोल रहा है, इसलिए कि इस राइटर को नहीं मालूम कि औरत की इज्जत क्या चीज है, तो वो अच्छे कैरेक्टर से भी ऐसी बात कहलवा देते। तो ये राइटर कहीं ना कहीं तो, चाहे आप परी और देव की कहानी ले लें, या शहजादे और शहजादी की कहानी ले लें, या कुछ भी कहानी ले, उसमें राइटर की जो अपनी मोरालिटी है, उसके अपने जो संस्कार है, उसके जो अपने विश्वास हैं, वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर पे जाएंगे तो।